आज हम करेंगे एसडी वैन की लैब। इससे पहले भी हमने ट्राई किया बट उसमें क्या हो रहा था, हमारा लैब में इशू आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? वीएम की वजह से। जो हमने ये लैब सेटअप कर रखी है वो मिसबिहेव कर रही थी, तो मैंने दोबारा से लैब सेटअप करी है। जो प्रीवियस लैब थी उसमें हमारा जो राउटर्स है वो इशू कर रहे थे, ठीक से नेट परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो ये दोबारा से लैब बिल्ड करी है मैंने। तो इसमें हम ये प्रैक्टिकल करने वाले हैं। कभी कभी आपको भी फेस करना पड़ सकता है ये इशू। कॉन्फ़िगरेशन आपकी ठीक होगी, सब कुछ करेक्ट होगा, बट प्रैक्टिकल आपके काम नहीं करेंगे। चाहे वो SD-WAN हो या आपका VLAN का प्रैक्टिकल हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमने सबनेट ले रखा है 100.100.100.1। ये हमारा ISP के राउटर की साइड में होगा, और जो .2 IP है, .2 हमारा यहाँ की साइड में होगा। तो दोनों को एज यू वांट टू कॉन्फ़िगर यू कैन डू अकॉर्डिंगली। लाइक वन आपका, वन आप इस साइड में रख सकते हो और टू आप इस साइड में रख सकते हो, है ना। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सबनेट है, जिसमें 101.101.101.1। वन जो है हमारा एयरटेल की साइड में होगा, जो टू हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो अपना फायरवॉल के पोर्ट 4 पर कॉन्फ़िगर करेंगे। और जो ये वाला पोर्ट 1 है, ये हमारा मैनेजमेंट पीसी से कनेक्टेड है, जिससे हम क्या करेंगे, फायरवॉल का GUI कंसोल लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास लैन में स्विच है, स्विच के साथ हमने ये पीसी कनेक्ट कर रखे हैं। तो सब चीज़ों को हम वन बाय वन कॉन्फ़िगर करेंगे कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या कॉन्फ़िगरेशन हमने कौन से डिवाइस में करनी है, आपको पता होना चाहिए। बट रियल टाइम में अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, फायरवॉलिंग पे काम कर रहे हो, तो आपको फायरवॉल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑलराउंडर हो, यानी कि शक्तिमान की तरह काम कर रहे हो, तो राउटर भी आपको देखने पड़ेंगे और एंड पॉइंट भी आपको देखने पड़ेंगे, स्विच भी आपको देखने पड़ेगा, फायरवॉल भी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का काम हो रहा है और आपकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम चलेंगे राउटर की साइड में। और उससे पहले मैं अपना ये एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ना, ये जैसे टाटा हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये जो राउटर होगा ये टाटा के लिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें FH0/0 है, इस पर हम IP रिसीव करेंगे। IP एड्रेस DHCP के थ्रू, मतलब कि DHCP से हमें IP मिलेगा। तो ये हमारी लैब है, तो लैब के अंदर क्या होगा, नेटिंग के थ्रू करके जो भी VM का अपना एनवायरनमेंट होता है उसके थ्रू यहाँ पे एक IP असाइन होगा। जो हमारा ये EVNG का लैब है, इसकी इसका जो इंटरफेस है उसके थ्रू। तो यहाँ पे एक IP असाइन हो जाएगा, और वो IP क्या होगा, इंटरनेट से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे आपने IP एड्रेस DHCP की कमांड रन करनी है, और जो FH01 है इस पे हम ये वाला IP कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। एक IP ये आपका गेटवे हो जाएगा। अगर आप फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या कॉन्फ़िगर करोगे, 100.2। तो ऐसे ही हमारे पास एयरटेल के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। एयरटेल में हम FA फास्ट इथरनेट 0/0 पर यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। IP एड्रेस DHCP से IP रिसीव होगा हमें फास्ट इथरनेट 0/0 पर। और जो फास्ट इथरनेट 0/1 है, यहाँ पर हमें IP कॉन्फ़िगर करना है 101.101.101.1। तो यहाँ तक क्लियर है हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। यस सर। अभी मैंने यहाँ पे ये राउटर का कंसोल लिया, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका होस्ट नेम चेंज करूँगा। दूसरे वाले राउटर को भी हम कर देते हैं स्टार्ट। और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कौन से राउटर पे मैं कौन से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर की साइड में एयरटेल लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब मैं इस वाले राउटर पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो लैन स्विच है इसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। लैन वाले में ऊपर आपको लैन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले टाटा पे चलते हैं। तो यहाँ पर एंटर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम डाल देते हैं टाटा ISP। अब इसके बाद हमें इंटरफेस
कॉन्फ़िगर करने हैं। तो इंटरफेस में हमने ये कमांड है, ये कमांड मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा फास्ट इथरनेट 0/1 के लिए। ये चीज़ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और यहाँ पे देखो नो शटडाउन मैंने नोट नहीं कर रखा है ना, तो नो शटडाउन भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अनशट कर दिया पोर्ट। अब मैंने यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/1 पर ये वाला आईपी प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पर भी मैं नो शट डाउन कर देता हूँ। एंड करके हम आईपी देखेंगे क्या आईपी रिसीव हुआ है हमें इंटरफेसिस पर। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड रन करेंगे। आईपी हमें रिसीव हो गया यहाँ पे 92.174। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिंग करके देखते हैं 1.1 डीएनएस को। ये देखो पिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे हो चुकी है, और मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। शो आईपी राउट करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। इसका जो डिफ़ॉल्ट राउट है ना, यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखा है इस वाले गेटवे की साइड में। ऐसे ही आपके पास कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट आपने डाल रखा होगा आपका जो भी गेटवे होगा उसकी साइड में। तो यहाँ पे ये आपको नहीं करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर ये जो करेगी नेटवर्क टीम करेगी। आपका जो आईएसपी का राउटर है तो वो लोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ से आपको सिंपली एक केबल प्रोवाइड कर दी जाएगी फायरवॉल में, आप उसको यूज कर लो, या आपका जो भी स्विच है आउट पर उसमें आप यूज करो। या तो L2 स्विच लगा रखा होगा या L3 आप यूज कर रहे होंगे अपने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल के ऊपर। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे कनेक्टिविटी करना चाहते हो। तो अभी हमने क्या कर रखा है, फायरवॉल के अंदर कर रखी है कनेक्टिविटी आईएसपी की। तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद चलते हैं हम एयरटेल वाले राउटर पर। एयरटेल के लिए हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, ये वाली होस्ट नेम हमने सेट किया। होस्ट नेम के बाद हमने आईपी कॉन्फ़िगर करी। आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पे हमने नो शट की कमांड चलाई, डुप्लेक्स ऑटो कर दिया यहाँ पे, स्पीड ऑटो कर दी। इंटरफेस हमारा 0/1 पर हम ये वाला आईपी असाइन करने जा रहे हैं, और इसको भी नो शट डाउन कर दिया, स्पीड ऑटो डुप्लेक्स ऑटो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हो गई हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो हम नेट परफॉर्म करेंगे वो करेंगे फायरवॉल की साइड में, तो यहाँ पर हमें नेटिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो दोनों आईपी आ गए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर भी हमें आईपी रिसीव हो रहा है डीएचसीपी के थ्रू, और ये हमने मैनुअल कर दिया है। और शो आईपी राउट करूंगा तो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे कहाँ पॉइंट आउट है, 92.2 की साइड में। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट कर दी यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं फायरवॉल पर। फायरवॉल से पहले क्या करते हैं, अपने जो लैन पीसी है उनको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और विन पीसी टू को, यानी कि विंडो पीसी टू, उसको भी हम स्टार्ट कर देते हैं। फायरवॉल पे चलते हैं, और फायरवॉल पर जाने से पहले हम लैन स्विच को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल नो आईपी राउटिंग कर देते हैं यहाँ पे, सो दैट ये L2 की तरह काम करे। और वी कैन सेट द होस्ट नेम। और यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन हमें राइट कर देनी है। वेरीफाई करने पड़ेंगे इंटरफेसिस। अभी जो हमारे इंटरफेसिस यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 1 वाले कनेक्टेड है, 1/3 1/4 1/2 1/5। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे इंटरफेसिस हमारे अप दिखा रहा है, तो कोई भी हमें एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और नाउ वी मूव टू दी फायरवॉल।
इसका पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो सबसे पहले वी विल सेट द होस्ट नेम। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम FW01 कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो होस्ट नेम में, लाइक सपोज यू हैव नोएडा लोकेशन एंड वी कैन प्रोवाइड द नोएडा ऑफिस नेम, है ना, लाइक नोएडा फायरवॉल और जो भी आप यूज कर रहे हो। यहाँ पे हमें कमांड रन करनी है, गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल। अब देखो पोर्ट वन है, पोर्ट वन हमारा बाय डिफॉल्ट अप होता है, यहाँ पे अप है, ये कनेक्टेड है, और यहाँ पर DHCP हमारा सेट होता है। और जो बाकी के इंटरफेसेस है हमारे पोर्ट वन के अलावा, वो क्या होते हैं, हमारे स्टैटिक कॉन्फ़िगर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में जाएंगे, एडिट पोर्ट वन, और यहाँ पर सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP HTTPS और SSH, ये सब अनेबल कर देते हैं। और सेट स्टेटस अप कर देते हैं, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, बट ऑलरेडी अप है हमारा इंटरफेस। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, गेट सिस्टम इंटरफेस की कमांड रन करेंगे। ये IP मिला। अब इसके थ्रू हम यहाँ पर कंसोल ले लेंगे। आगे कंसोल, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ सो दैट आपको क्लियरली ये विजिबल हो हम क्या करने जा रहे हैं। अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। यहाँ पे पोर्ट वन है, पोर्ट वन को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, और पोर्ट वन हमारा मैनेजमेंट से कनेक्टेड है, हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर देते हैं। यू आर यू आर करंटली कनेक्टेड ऑन दिस इंटरफेस, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू। हाँ ठीक है भाई, हम यहाँ पे यस कर देंगे। ये बोल रहा था कि भाई आप पोर्ट वन से कनेक्टेड हो और आप इस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हो, तो हमने यस कर दिया। हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, और मॉडिफाई करिए हमने कॉन्फ़िगरेशन। पोर्ट थ्री पर चलते हैं। पोर्ट थ्री हमारा किससे कनेक्टेड है, टाटा। तो यहाँ पे एलियस नेम हम डिफाइन कर देंगे, टाटा ISP कर सकते हो, टाटा इंटरनेट कर सकते हो, या फिर आप जो भी अकॉर्डिंगली आप अपने डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर सकते हो। 100.2/24, ये हो गया। और ये हमारा वैन पोर्ट है, वैन पोर्ट आप कर सकते हो। ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमें पोर्ट फोर कॉन्फ़िगर करना है। तो आई होप इस बार हमारा जो प्रैक्टिकल है सक्सेस होगा। देखते हैं, लेट्स सी, अगर हमारा VM प्रॉब्लम नहीं करता है तो। 101.101.101.2/24, SSH पिंग मैंने अनेबल कर दिया, और किसी की जरूरत नहीं है। वैसे हम वैन इंटरफेसिस पर कुछ भी अनेबल नहीं करते, बट टेस्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, पिंग अनेबल कर सकते हो। और पिंग भी आप टेस्टिंग के बाद डिसेबल कर सकते हो, उसको डिसेबल कर देना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। अब हमारा पोर्ट टू आता है, पोर्ट टू को हम एज ए लैन कॉन्फ़िगर करेंगे, लैन। और यहाँ पर आप डिफाइन भी कर सकते हो, ये डिपेंड ऑन दी, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस रोल को आप अनडिफाइंड भी छोड़ देते हो तो। यहाँ पर हमने यूज करना 192.168.10.1/24।
यहाँ पे हमने पिंग भी अनेबल कर देना है, LAN पे SSH भी अनेबल कर देना है। जो आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। DHCP सर्वर हमने अनेबल कर दिया है यहाँ पे। और हम इसको क्या करेंगे, ओके कर देते हैं। हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई यहाँ पर। तो अब क्या है, हमें IP मिलना चाहिए अपने सिस्टम्स पर। VPC5 को स्टार्ट करते हैं हम और यहाँ पर रन करेंगे IP DHCP। IP मिल गया। अब यहाँ से हम गेटवे को पिंग करेंगे। पिंग हो रहा है हमारा गेटवे। यहाँ तक कोई डाउट कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या किया अभी तक? नहीं सर। हम्म। तो अब चलते हैं हम SD WAN की साइड में। ये जो फायरवॉल है हमारा, ये फायरवॉल नेटिंग की तरह काम करेगा। जो ऊपर राउटर है हमारे, वो राउटिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले SD WAN में जाएंगे। SD WAN में जाने के बाद इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। SD WAN में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफॉल्ट इंटरफेस दिखेगा, डिफॉल्ट जोन दिखेगा, वर्चुअल वैन लिंक। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, SD WAN आप यहाँ पे नेम डाल दोगे और यहाँ पर इंटरफेस अभी असाइन नहीं करना है, ओके कर देते हैं। SD WAN क्या है, बेसिकली आपका डाया इंटरनेट पे भी चल जाता है। जो डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस होता है ना, वो काफ़ी सस्ता होता है। और जो पहले MPLS होता था, लीज लाइन होता था, और ये सब चीज़ें काफ़ी कॉस्टली पड़ती थी। और उन पर हम BGP चलाते थे और SD WAN की कॉन्फ़िगरेशन करते थे, है ना। और MPLS चलाते थे। बहुत सी चीज़ें थी, वहाँ भी आप SD WAN कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट मोस्टली जो आप देखोगे ब्रांच लोकेशन होते हैं, वहाँ पे हम MPLS लिंक नहीं लेते। तो वहाँ पे हम सिंपली एक डायरेक्ट इंटरनेट लेते हैं और SD WAN कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने SD WAN जोन बना लिया। और अब हमने ऐड करना है मेंबर। मेंबर ऐड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू पर जाएंगे, SD WAN मेंबर। और यहाँ पर हमने इंटरफेस कौन सा चूज करना है, टाटा का। और टाटा का गेटवे क्या है हमारा, ये स्लैश नहीं लगेगा, सिर्फ गेटवे आएगा। ये हो गया। देखो हमने कौन से जोन में डाल दिया, वर्चुअल लिंक में डाल दिया, तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। तो ये गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके जो मेंबर है, मेंबर वाले को ओपन करेंगे। देखो नीचे मेंबर दे रखा है ना, टाटा पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ पर हम जोन चेंज कर देते हैं। ये आ गया SD WAN। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से एक मेंबर ऐड करेंगे। SD WAN चूज किया हमने। और यहाँ पर इंटरफेस इस बार हमारा एयरटेल होगा। और यहाँ पर हमारा गेटवे होगा .1। गेटवे वेरीफाई करवा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो एयरटेल के लिए 101.101.101.1। इसको मैं इसी में अटैच कर देता हूँ। ये बन गया हमारा SD WAN जोन। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा इंटरनेट क्या हो रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे चल रहा है। VPC पर जाते हैं। और इंटरनेट चलाने से पहले हमने पॉलिसी तो कॉन्फ़िगर करी ही नहीं। ये तो SD WAN जोन बन गया हमारा। SD WAN जोन के बाद हम चलते हैं राउटिंग पर। स्टैटिक राउट में आएंगे, क्रिएट किया, और यहाँ पर हम क्या चूज करेंगे, SD WAN। ओके, ये डिफॉल्ट राउट पॉइंट आउट कर दिया हमने SD WAN की साइड में। और नाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर द पॉलिसी। इम्प्लिसिट डिनाई में हम लॉग्स अनेबल कर देते हैं सो दैट वी कैन सी द लॉग्स फॉर द डिनाई पॉलिसी। और यहाँ पर हम इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, पॉलिसी का नेम, सोर्स हमारा क्या होगा, LAN। और इनकमिंग इंटरफेस LAN हो गया, आउटगोइंग इंटरफेस हमारा SD WAN।
सोर्स में आपने यहाँ पे सबनेट डालना है, रियल टाइम में जो हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स क्रिएट कर देता हूँ, और सोर्स में मैंने डाल दिया लैन सबनेट 192.168.10.0/24। क्या ये लेगा ये नाम? ले तो लिया। वैसे हमें यहाँ पे ओब्लिक यूज नहीं करना चाहिए कभी भी, इसको हम अंडरस्कोर कर देते हैं। डिपेंड करता है आप क्या नेम प्रोवाइड करना चाहते हो। ये हो गया, ओके कर दिया। यहाँ पे आ गया हमारा सबनेट। डेस्टिनेशन क्या होगा? कॉल कर देते हैं, इंटरनेट पर जा रहा है ट्रैफिक हमारा, या कोई आप स्पेसिफिक डेस्टिनेशन भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सर्विस में हमने ऑल कर देना है, और यहाँ पर हम इंस्पेक्शन मोड फ्लो बेस्ड करेंगे, और नेट मोड हमारा अनेबल रहेगा। इसके बाद ऑल सेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, जो लोग हमारे जनरेट होंगे ऑल द सेशंस के लिए जनरेट होंगे। पॉलिसी हमारी अनेबल हो गई, ओके। अभी हमारा इंटरनेट चलना चाहिए, देखते हैं। पिंग, देखो अभी हमारा इंटरनेट काम कर रहा है यहाँ पे। और अब ये कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक जा रहा है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? यहाँ पे ट्रेस 1.1.1.1, ये अभी पॉइंट आउट है हमारा किसकी साइड में? 100.100.100.1 की साइड में। अब सपोज यहाँ पर आपका ये जो राउटर है ये डाउन हो गया, अभी क्या होगा? क्या हमारा इंटरनेट चलेगा? जी चलने लगेगा एयरटेल से। देखते हैं, पिंग करके देखते हैं सिंपल। देखो ट्रेस भी आगे नहीं बढ़ रहा था, और हमारा यहाँ पर नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है ना। तो इसके लिए हम राउटर में क्या डिफाइन करते हैं? ट्रैक यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना, जब ट्रैक डाउन चला जाता है, रीचेबल नहीं होता, जो हम ट्रैक के अंदर कॉल करते हैं डेस्टिनेशन, और वो डाउन चला जाता है इंटरफेस हमारा, तो क्या होता है? हमारा ट्रैफिक स्विच हो जाता है दूसरे इंटरफेस के थ्रू, या राउटिंग टेबल से हट जाता है हमारे जो सबनेट है उसका, तो हमारा जो ट्रैफिक है दूसरे इंटरफेस से जाना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। एक कमांड रन करेंगे, या फायरवॉल पे ही चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो यहाँ पे अभी हमारा डिफॉल्ट राउट डला हुआ है यहाँ पर। अगर आप लॉग्स में देखोगे, तो लॉग्स में भी आपको डिनाई ट्रैफिक, अभी तो लॉग्स आ ही नहीं रहे, आ गए देखो, पॉलिसी वायोलेशन। तो अभी मैनेजमेंट वन पे जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा यहाँ पे फेल ओवर नहीं हो रहा है अभी। अब एक चीज होती है, जैसे अगर आपका ये लिंक डाउन चला गया, अभी तो हमने राउटर ही डाउन कर दिया, मान लो आपका ये इंटरफेस डाउन चला गया है, या आपका, मैं राउटर स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। आपका जो FH0/0 है ना, ये वाला इंटरफेस डाउन चला गया, या आपके राउटर से रीचेबिलिटी खत्म हो गई इंटरनेट की साइड में, बट जो राउटर का गेटवे है वो आपका रीचेबल है। तो उस टाइम पे किस तरीके से काम करेगा, पहले एक बार देखते हैं दोबारा से, अगर हमारा इंटरनेट यहाँ पे स्टार्ट होता है। पिंग करते हैं, और राउटर को भी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक्सेस लेके, अभी स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक अब हमारा रिस्पॉन्स आना चाहिए। राउटर पे चलते हैं और देखता है आईपी असाइन हुआ क्या। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो आईपी आ गया है। अब दोबारा ट्राई करते हैं, देखो अभी इंटरनेट चलने लग गया जैसे ही हमने जी। राउटर स्टार्ट किया। तो अब हम हमें सपोज आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा लिंक डाउन है, तो ये भी तो पता होना चाहिए बंदे को, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्क में जाके SD WAN पे जाएंगे। एक परफॉर्मेंस SLA, जैसे प्रोब आप कॉन्फ़िगर करते हो ना, ट्रैक कॉन्फ़िगर करते हो,
और पाथ मॉनिटरिंग आप palo alto में कॉन्फ़िगर करते हो। तो ऐसे ही एक ट्रैक है यहाँ पे, ट्रैक लगाएंगे, प्रोब लगाएंगे, तो इससे क्या होता है कि इसमें दिखता रहेगा आपका कौन सा ASP अप है, कौन सा डाउन है, और कितना लेटेंसी आ रहा है, कितना जिटर आ रहा है, ये सब चीजें आपको दिखेंगी। तो अब यहाँ पे आप डिफॉल्ट कुछ क्रिएटेड है, लाइक आपके पास डिफॉल्ट DNS के लिए ये कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे जीमेल के लिए भी कॉन्फ़िगर्ड है, ये भी आप यूज कर सकते हो। इनको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना है। तो जीमेल हमारा ये कभी डाउन तो जाता नहीं है, जीमेल की जगह आप गूगल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक्टिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव और प्रेफर पैसिव। ये जो एक्टिव होता है, एक्टिव में क्या होगा, ये आपको पिंग करता रहेगा gmail.com को या google.com को, जिसको भी आपने यहाँ पे चूज कर रखा है। तो ये कंटिन्यूअसली पिंग करता रहता है इंटरफेस यहाँ पे, और देखता रहता है कि कनेक्टिविटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। और पैसिव में क्या होता है, ये पिंग नहीं करता। ये पैसिव में जो जजमेंट लेता है, ये आपका लेता है ट्रैफिक के बेसिस पर। लाइक मैंने अभी पैसिव किया है ना, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मैं ऑल कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा कुछ भी, गूगल को पिंग करना है, जीमेल को पिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जस्ट ये चेक करेगा लेटेंसी क्या है, जिटर क्या है, पैकेट लॉस कितना हो रहा है, जो आपका एक्चुअल ट्रैफिक है उसके बेसिस पे काम करेगा। प्रेफर पैसिव में क्या होगा, ये दोनों चीज काम करता है, पहले एक्चुअल को लेगा प्रेफरेंस, एक्चुअल ट्रैफिक आपका जा रहा है, कितना लेटेंसी वगैरह ये सब चीजें आ रही हैं। अगर वो वहां से कुछ इसको नहीं मिलता है तो फिर ये gmail.com से भी चेक करता है, पिंग करता है, अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है इंटरफेस पर, ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो फिर ये जीमेल को चेक करेगा। सपोज आपके ऑफ आवर्स है, तो उस टाइम पे यूजर बंद हो जाते हैं काम करना, तो ये जीमेल को चेक करेगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे एक्टिव यूज करते हैं जब भी हम यूज करेंगे। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सर्वर। सर्वर आप चूज कर सकते हो किसको आप पिंग करवाना चाहते हो, और भी आप ऐड कर सकते हो प्लस के साइन से। जीमेल के अलावा गूगल करना है, yahoo.com करना है, सपोज आपका जीमेल डाउन चला गया, जाएगा नहीं कभी, लेकिन एक केस मान लो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डाउन हो गया, तो उस टाइम पे आपका भी नेटवर्क यहाँ पे डाउन चला जाए, तो आप यहाँ पे दो ट्रैक लगा सकते हो, yahoo.com का भी लगा सकते हो। और यहाँ पे ऑल SD-WAN मेंबर आप चूज कर सकते हो। ऐसे ऑल में क्या होगा, जो जो इंटरफेस आपने SD-WAN के अंदर कॉल कर रखे हैं उनको ये ऑल मानता है यहाँ पे। और स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई टाटा के लिए चेक करना है या फिर एयरटेल के लिए चेक करना है, तो डिपेंड करता है, स्पेसिफाई भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अनेबल प्रो पैकेट अनेबल कर सकते हो, यहाँ पे ये अनेबल होना चाहिए आपका, ये प्रोब करता रहेगा बार बार, gmail.com को चेक करता रहेगा। एसएलए टारगेट में आप डिफाइन कर सकते हो लेटेंसी थ्रेशोल्ड, अगर लेटेंसी आपका 250 से ऊपर आता है तो आपका क्या हो जाए, फेल ओवर हो जाए दूसरे इंटरफेस पर ट्रैफिक। आप यहाँ पे 1000 भी चूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग डिपेंड ऑन दी यू। तो इसको आप डिसेबल करना चाहते हो डिसेबल कर सकते हो, अगर लेटेंसी के बेस पे आप फेल ओवर नहीं करवाना चाहते वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। और जीटर जीटर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो 50। पैकेट लॉस आप यहाँ पे, पैकेट लॉस के लिए थ्रेशोल्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो 2%। और चेक इंटरवल 1000 मिली सेकेंड आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसके बाद आता है फेलियर बिफोर इनएक्टिव। अगर आपका कोई इंटरफेस या कोई इंटरनेट डाउन चला जाता है, तो उससे पहले ये क्या करेगा, डाउन करने से पहले, इनएक्टिव करने से पहले इंटरफेस को यहाँ पे 5 बार यहाँ पे फेलियर चेक करेगा। अगर 5 बार फेलियर जाता है, चेक किया भाई google.com को पिंग कर रहा है रेगुलरली और 5 बार फेलियर हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे फेल ओवर कर देगा अगर आप इस SLA को यूज कर रहे हो जो आपने कॉन्फ़िगर किया। और रिस्टोर के लिए क्या करेगा, 10 बार चेक करेगा कि हाँ भाई 10 बार कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे ही अगर देखा यहाँ पे हाँ कंटिन्यूअसली पिंग आ रहा है, रीचेबिलिटी हमारी बनी हुई है, सेकेंडरी इंटरफेस से रीचेबिलिटी हो गई है, तो क्या होगा, दूसरा जो ISP है उसको भी यहाँ पर ये अप कर देगा, मतलब कि बता देगा, इसके बेसिस पर ये चेक करता है। और देखो फेल ओवर आपका कैसे होता है, जैसे सपोज आपका ये ट्रैक लगा हुआ gmail.com है, ये बंद हो गया, आ ही नहीं रहा,
मतलब कि इसका रीचेबिलिटी बनी नहीं हुई आपकी किसी भी एक एच डी वैन मेंबर से। यहाँ पे आपने ऑल कर रखा है, टाटा से भी चेक करेगा, एयरटेल से भी चेक करेगा। अब टाटा ने देखा भाई, टाटा का जो इंटरफेस है उससे रेगुलरली पिंग जा रहा था, तो यहाँ पे देखा है इंटरवल। पहले तो लेटेंसी देखा, लेटेंसी भी आपकी पूरी लेटेंसी क्या, पूरा पैकेट लॉस ही हो जाएगा 100%। और यहाँ पे चेक इंटरवल 1000 मिली सेकेंड है आपका, और जो फेलियर है, फेलियर भी यहाँ पे चेक किया है भाई, जो 5 बार चेक किया, और 5 बार चेक करने के बाद आपका लिंक क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और रिस्टोर, रिस्टोर तो होगा ही नहीं जब ये डाउन ही हो गया। और रिस्टोर करते टाइम ही 10 बार चेक करता है, तो डाउन चला गया तो ये तो चीज काम ही नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा, प्रोब नहीं चलेगा, जीमेल डॉट कॉम पिंग नहीं करेगा, जीटर भी आएगा, लेटेंसी भी आएगी, उस वाला इंटरफेस में सब कुछ होगा। तो उस केस में क्या हो, उसका स्टैटिक राउट अपडेट हो जाए, राउटिंग टेबल से हट जाए, तो ये चीजें भी हमें यहाँ पर अनेबल करनी पड़ेगी। तो ये आ गया यहाँ पे समझ में। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएटेड है। देखो मैंने अभी दोनों चीजें यूज करी यहाँ पे, ऑल एच डी वेन मेंबर। तो यहाँ पे थोड़ी देर में आपको डेटा दिखने लगेगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे। पैकेट लॉस आपको कितना दिखा रहा है, एयरटेल में 14% दिखा रहा है। और यहाँ पे जिटर कितना दिखा रहा है, 2.32 ms मिली सेकेंड, 3.38 मिली सेकेंड, लेटेंसी दिखा रहा है 50। ये सब चीजें ना, और पैकेट लॉस यहाँ पे आपको दिखा रहा है 14%। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2% पे हमने फिलोवर लगा रखा है। तो इस तरीके से जजमेंट करते हैं यहाँ पे। देखो अभी आ गया, 2 पे आ गया, तो ये और थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे। परफॉर्मेंस एसएलए में आएंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी लिंक की क्वालिटी होगी उस हिसाब से ये काम करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो अगर पैकेट लॉस पे जाओगे तो पैकेट लॉस दिखाएगा, देखो 100% दिखा रहा है। कितने टाइम पे दिखा रहा है, यहाँ से आप टाइम नोट कर सकते हो। यहाँ पर ये आपको टाइम दिखा देगा किस टाइम पे कितना पैकेट लॉस गया है। इसके बाद आते हैं हम अपना लेटेंसी पर। लेटेंसी का ग्राफ आप देख सकते हो, ये तभी दिखेगा जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। लेटेंसी में कितना आ रहा है आपको यहाँ पे दिखा देगा। जो ग्रीन वाला है वो कौन सा है, पोर्ट 4 है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और पोर्ट 4 पे आपका क्या कनेक्टेड है, पोर्ट 4 पे आपका एयरटेल का आईएसपी कनेक्टेड है। और जो येलो वाला है आपका, येलो वाला क्या है, आपका टाटा का आईएसपी होगा। इसमें कितना लेटेंसी आ रहा है वो दिखेगा। और जीटर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीटर पे क्लिक कर देना है। ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी देखो 0% आ गया यहाँ पे, पैकेट लॉस और लेटेंसी भी आपका ठीक हो गया। तो सब कुछ चीजें यहाँ पे ठीक हो गई है। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस वाले इंटरफेस को डाउन कर देते हैं। ये अभी हम अपना स्विच ही डाउन कर देते हैं। स्विच डाउन नहीं करते हैं, बेसिकली इसमें टाइम लग जाता है फिर हमें। तो इंटरफेस को हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस पास्ट इथरनेट 0/0। और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया शट डाउन। जैसे ही हमारा शट डाउन होगा इंटरफेस, अभी इंटरनेट चलना चाहिए क्या हमारा, देखते हैं। देखो इंटरनेट चल रहा है, हाँ, चल रहा है ना। जी। और ट्रेस करोगे ना, तो देखो किससे जा रहा है ये, एयरटेल से जा रहा है। एयरटेल से जा रहा है। अब मैं आता हूँ दोबारा से इसमें परफॉर्मेंस एसएलए में। अब यहाँ से क्या आपको पता लगा, इंटरनेट डाउन है आपका। कौन से वाला, टाटा वाला। अगर मैं इसको दोबारा से अप कर दूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस f/0 नो शट डाउन, ये दोबारा थोड़ी देर में आपका लिंक रिस्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे ना, कोई भी आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। देखो आ गया ना, यहाँ पे पैकेट लॉस दिखा रहा है।
पैकेट लॉस देखोगे 100% गया था। किस पे गया था? ग्रीन वाले में। यहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, ट्रबल शूटिंग में ये काम आता है। देख लो 100% पैकेट लॉस गया था। और यहाँ पर भी कुछ परसेंट गया है, 55%। कुछ हुआ होगा मिसबिहेव, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो अपने इंटरफेसिस को, क्या हो रहा है इंटरफेसिस पर, कितना डेटा जा रहा है, लॉस आ रहा है, जिटर आ रहा है, लेटेंसी भी आ रही है, वो सब चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी हमारा ट्रैफिक किससे जा रहा है, विंडोज भी चेक कर लेते हैं। अब काफी देर हो गई हमें वीपीसी पर ही। पिंग। अब देखो एक चीज और, पहले यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिन्यू। पीछे से आवाज आ रही है क्या सब्जी वाले की? नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? हाँ बहुत आता है यार गलियों में। तो आईपी कॉन्फ़िग से हमें आईपी मिल गया है यहाँ पे। पिंग करते हैं एक बार। देखो पिंग हो रहा है। अब नीचे यहाँ पे येलो मार्क दिखा रहा है, कई बार ये डीएनएस का इशू आ जाता है हमें। तो पिंग करते हैं google.com को, देखते हैं कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा। ये देखो आई थिंक आ गया हमें डीएनएस का इशू। चलना तो चाहिए था। ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ से भी चेक कर लेते हैं एक बार वीपीसी से। और डीएनएस के जो है हमारा गूगल का, उसको भी पिंग करके देखते हैं। देखो ये रीचेबल है बट डीएनएस काम नहीं कर रहा। तो डीएनएस के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमारे रीचेबल दिखा रहा है, जरूरत हमें नहीं है बट हम यहाँ पे डाल देते हैं। पब्लिक यूज कर लेते हैं बट ये आपको करने नहीं है। ये आप अपना फोर्टी गार्ड ही रखना, वो बेस्ट होते हैं आपके। अगर चेंज करना चाहो तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है ना, बाय डिफॉल्ट ये फोर्टी गार्ड के डीएनएस यूज करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम नेटवर्क के इंटरफेसिस में आते हैं, लैन में। यहाँ पे भी हम चूज कर देते हैं, एट डाल देते हैं, बेस्ट है। ये ना एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो लैब है वो इशू कर रही है, दिक्कत हमारी कुछ नहीं है। हो सकता है मैं फायरवॉल को रिबूट करूँ ना तो चल जाए सारी चीज़ें। देखो हमारा डीएनएस रिजोल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रैफिक देखेंगे। मैनेजमेंट पे जा रहा है, कौन सा ट्रैफिक जा रहा है मैनेजमेंट पे? देखो डीएनएस का ट्रैफिक मैनेजमेंट पे जा रहा है, जिसके लिए हमने राउट वाउट कुछ भी नहीं डाल रखा। तो एक काम करें क्या, रिबूट कर देते हैं इसको। या मैनेजमेंट को हटाऊं मैं एक बार के लिए? नहीं हटाऊंगा तो हमारी लैब रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको एक बार रिबूट कर लेता हूँ फायरवॉल। तो यहाँ पे ये कई बार प्रॉब्लम्स करता है मैनेजमेंट पे, इसको ट्रैफिक नहीं सेंड करना चाहिए, जिसके लिए हमने अभी पॉलिसी भी नहीं बनाई। पॉलिसी में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लियर काउंटर कर दूँ, और यहाँ पर भी क्लियर काउंटर। देखो यहाँ पे डिनाई पे जा रहा है, डिनाई पे आया ना हिट, जबकि डिनाई पे आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर मैं देखूँ, यहाँ पे सर्विस मैंने ऑल कर रखा है। तो ये लैब के इशू है, ऐसा नहीं है कि हमने कॉन्फ़िगरेशन गलत करी है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिबूट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं, एग्जीक्यूट रिबूट। तो भाई ये देखो, ये छोटे छोटे इशू है ना, हमें कर करके ही पता लगेंगे लैब में, बट रियल टाइम में नहीं पता लगेंगे हमें। मतलब कि ऐसे देखने को नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फायरवॉल रिबूट हुआ या नहीं। स्टार्ट हो रहा है अभी।
तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, अभी जो हमारा डीएनएस का ट्रैफिक जा रहा है वो जा रहा है मैनेजमेंट की साइड में। अगर इसके लिए हम पॉलिसी बना देंगे ना तो डीएनएस का ट्रैफिक हमारे यहाँ से निकल जाएगा। बट ऐसा हमें नहीं करना यहाँ पे। हम जो अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं ये दो आईएसपी यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है। तो इसमें मैनेजमेंट ही हम रहने देते हैं। फोर्टिनेट पर लॉगिन करते हैं हम। आ गया फायरवॉल का एक्सेस। अभी ट्राई करते हैं हम यहाँ से। देखो अभी भी हमारा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इस इंटरफेस को एक बार डाउन कर देते हैं। डाउन करते ही हमारा मैनेजमेंट का एक्सेस चला जाएगा, बट सीएलआई से हम देख लेंगे एक बार। अभी ट्राई करें। देखो अभी चला ना। जैसे हमने पोर्ट 4 यहाँ पे डाउन किया है तो हमारा ट्रैफिक यहाँ पे जो डीएनएस है वो रिजोल्व होने लग गया। तो एक काम करते हैं, दोबारा से आप करते हैं यहाँ पे इस इंटरफेस को। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट स्टेटस अप। सॉरी, राइट तो यहाँ पे चलता नहीं ना। तो अभी देखते हैं कंटिन्यूअस पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। ओहो, दोबारा हमारा मैनेजमेंट पे जाने लग गया क्या। तो एक काम करते हैं, हो सकता है हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे। डायनेमिक ऑप्टेन डीएनएस सर्वर, तो इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर हमें आ रहा है क्या चेंज करने के लिए मैनेजमेंट। नहीं आ रहा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको यहाँ से चेंज करने के लिए एक काम करते हैं हम, फायरवॉल को दोबारा रिबूट करते हैं और इस वाले इंटरफेस को हम शट डाउन कर देते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट स्टेटस डाउन। तो अभी तक चीजें क्लियर है हमारी सारी। क्लियर है। हम्म, तो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या करेंगे हम। अगर डीएनएस का ट्रैफिक अभी भी इससे जाता है ना तो तब देखते हैं। इसको हम डिसेबल कर देंगे। इसका हमें जरूरत कब है, जब हम जीयूआई ले रहे हैं ना अपने फायरवॉल को, तब हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आजकल जो है लैब के अंदर, जैसे हम अपने इस डिवाइस से जीयूआई लेते हैं अपने 40 गेट फायरवॉल का, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड काम नहीं कर रहे। वो भी देखना पड़ेगा क्या इश्यूज है। इसको मैं कर देता हूँ टर्न ऑफ।
अगर यहाँ से हमें एक्सेस आ जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। एक काम करते हैं, विंडोज 10 और लगा के देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हमारे पास है तो। सर्वर लगाएंगे तो ये लोड काफी ज्यादा लेगा, लगा लेते हैं। लेकिन सर्वर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें गूगल। नहीं, तो देखते हैं एक बार रिबूट हो जाए हमारा फायरवॉल क्या होता है। हमने अनेबल नहीं किया है पोर्ट ऊपर। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट टू अपेंड अलाउ एक्सेस HTTP। नहीं, देखो यहाँ पे ये इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, gmail.com को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर हम पिंग भी करते हैं एक बार। पिंग www.google.com। देखो बैकग्राउंड में हमारा जीमेल ओपन हो गया हाँ जी। और यहाँ से हमारा पिंग नहीं हो रहा है, तो देख लेते हैं एक बार पिंग सर डब्लू वो डब्लू डब्लू गूगल डॉट डॉट कॉम होगा। अभी ठीक है। हाँ। और इससे पहले मैंने क्या मिस्टेक किया, पिंग, अच्छा होम लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे हमारा DNS प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक बार ट्रैफिक देखते हैं किससे जा रहा है हमारा। google.com ट्राई करता हूँ मैं, एयरटेल से जा रहा है। हाँ। और याहू का भी करता हूँ मैं। तो सब कुछ अभी मेरा जो ट्रैफिक है, जितना भी ट्रैफिक जा रहा है वो किससे जा रहा होगा, एयरटेल से जा रहा होगा। जा रहा है एयरटेल से। जी सर। इसको मैं इतना छोड़ देता हूँ, पिंग करते हैं हम यहाँ पे और -T करके रेगुलर पिंग चला दिया। अगर मैं एयरटेल वाले को यहाँ पे डाउन कर दूं तो क्या होगा। 1 मिनट रुकना है यार ये। तो यहाँ पे देखो हमारा कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है। देखो डेस्टिनेशन अनरीचेबल हुआ, कितनी बार होगा ये भी देखते हैं। ये देखो ऑटोमेटिक आ गया रिप्लाई। जी। तो इतने टाइम में देखो कितने ड्रॉप गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज्यादा ड्रॉप गए, इतना बेसिकली होता नहीं है। ठीक है, देखने को मिलेगा नहीं। ये VM है तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है, बट आपके 4 5 ड्रॉप आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इसको स्टार्ट किया और यहाँ पे कंटिन्यूअस पिंग लगाता हूँ। आप क्यों ड्रॉप आ रहे हैं, एक बार ट्रेस करके देखते हैं। हमारा ट्रैफिक अभी टाटा पे जा रहा है, दोबारा इसने फॉरवर्ड कर दिया टाटा पर, क्योंकि टाटा आप आया।
अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से टाटा वाले इंटरफेस को मैं क्या करूँगा, डाउन करूँगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारे राउटर्स में या किसी चीज़ में, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूअस पिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अभी कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है। जी। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, लेटेंट लेटेंसी। ज्यादा लेटेंसी कितना लेटेंसी कितना बहुत आ रहा है। ज़्यादा है पीछे। और हमने जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा फेल ओवर हो रहा है बार बार। हो रहा है यहाँ लेटेंट। पे। हाँ, लेटेंसी सेट की है ना वहाँ पर 100 तो कुछ अब हम MB। क्या कर सकते हैं, लेटेंसी को चेंज कर सकते हैं। जी। अब मैं चलता हूँ अपने फायरवॉल पर। पोर्ट 4 को एक बार अप कर देता हूँ। एडिट, पोर्ट 1 है सॉरी। अभी पोर्ट 1 पर आईपी नहीं मिला हमें, 92.167। हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेटेंसी को डिसेबल कर देंगे या चेंज कर देंगे। तो सिस्टम शो, दूसरे उसमें लेते हैं। देखो आ गया एक्सेस। अभी भी हमारा फायरवॉल पे देखो रीचेबिलिटी बनी हुई है, अभी डीएनएस उठाया नहीं है। थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में बंद हो जाना चाहिए वैसे। अब की बार काम कर रहा है हमारा कंटिन्यूअस। देखो दोबारा चेंज हो गया कुछ। तो लेटेंसी हम क्या करते हैं, नेटवर्क में जाके एसडी वैन में जाके इसमें जाते हैं और यहाँ पर लेटेंसी को हम कर देते हैं ऐसे। ओके किया। अब देखते हैं। अब भी हम करें पोर्ट 4 को बंद। जी। लेकिन यार ये पोर्ट 4 पे ट्रैफिक गलत भेज रहा है। ये कितना दिखा रहा है, पोर्ट पोर्ट 1 पे, सॉरी पोर्ट 4 नहीं, पोर्ट 1। और मैनेजमेंट पर। हाँ मैनेजमेंट पे जाना ही नहीं चाहिए ट्रैफिक ना। ये देखो डिना 92 दिखा रहा है यहाँ पर, 92.2। ठीक है मैनेजमेंट पे, क्योंकि इसके लिए तो हमने पॉलिसी बनाई नहीं ना। पॉलिसी नहीं बनाई तो इसका मतलब इसे काम भी नहीं करना चाहिए हमारा। अब ये डिनाई पे भेज दे रहा है, तो यहाँ पे इंटरनेट एस डी वैन के अंदर हमने एयरटेल ही यूज़ किया है ना। ठीक है। हाँ, एक बार देखते हैं। ये डायनेमिक ऑप्टेंड कर रहा है ना। सेट इंटरफेस सिलेक्ट मेथड स्पेसिफाई, देखते हैं क्या होता है इससे।
अच्छा, इंटरफेस मस्ट भी सेट कर रहा है ना। अननोन एस्टिवन। सेट सोर्स आईपी। ठीक है, अभी देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके, अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो कुछ। यहाँ पे अभी भी यही दिखा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मैनेजमेंट वाले पे। और अभी हम चलते हैं इंटरफेस पर। पोर्ट 4 को हम डाउन कर देते हैं, मैनेजमेंट को। पोर्ट 1 को, सॉरी, नॉट पोर्ट 4। डिसेबल कर दिया। अभी हम क्या चीज़ चेक करने वाले थे, लेटेंसी वाला इशू। देखो अभी कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, और सबसे पहले इंटरफेस देखूंगा किससे ट्रैफिक जा रहा है। किससे जा रहा है? एयरटेल से जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूअस पिंग लगाता हूँ। प्रेस नहीं लगा ना, कंटिन्यूअस पिंग लगा। ये लगाया मैंने। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्टॉप। अभी देखते हैं कितने ड्रॉप आते हैं। देखो कितने आए, 3 ड्रॉप्स आए हमें। तो इस तरीके से आप अपना लेटेंसी को डिसेबल कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है रूल के अंदर, इसको मैं दोबारा से इंटरफेस को अप करता हूँ। अभी देखो दोबारा से हमारा ये डे चलना बंद हो गया ना। क्यों चलना बंद हो गया? क्योंकि अब भी यहाँ पे ट्रैफिक फेंके गए मैनेजमेंट पे, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला क्लियर हो गया, फेल ओवर वाला। जी। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो भी टेस्टिंग करेंगे पिंग करके करेंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास एसडीएन रूल का। ये आ गया मैनेजमेंट आईपी। तो यहाँ पे हम
अभी एक एस डी वैन रूल बनाएंगे। इससे क्या बेनिफिट है हमारा? इससे बेनिफिट है लाइक आपको कोई भी ट्रैफिक सेंड करना है किसे, स्पेसिफिक इंटरफेस से, वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। एस डी वैन में हमने यहाँ पे टाटा एयरटेल दो यूज कर रखे हैं। और यहाँ पे हमारा ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। डीएनएस में तो हमारा ये पोर्ट वन ही है। ठीक है, एस डी वैन आ गया। अब रूल क्रिएट करते हैं। अब रूल में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट हमारा एक ये रूल क्रिएटेड होता है यहाँ पे, जिसके अंदर नेम एस डी वैन होगा, सोर्स डेस्टिनेशन आपके डिफाइन कर रखे हैं। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू रूल। लाइक हमने यहाँ पे याहू डॉट कॉम चूज कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि भाई याहू डॉट कॉम का ट्रैफिक जो है वो किससे जाए? टाटा वाले से जाए। और यहाँ पे सोर्स में मैं क्या कर देता हूँ, होल कर देता हूँ। और या फिर आप अपना लेन सबनेट चूज कर सकते हैं। यूजर ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। डेस्टिनेशन में आप क्या कर सकते हो, याहू डॉट कॉम है तो याहू डॉट कॉम का आप यहाँ पे एक एफ क्यू डी एन बना दोगे, याहू डॉट कॉम। ये अभी रेड दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब ये अभी रिजोल्व नहीं हो रहा, हो जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे ये चीजें आप चूज कर सकते हो। मैनुअल, मैनुअल असाइन आउटगोइंग इंटरफेस, मैनुअल असाइन कर सकते हो। द इंटरफेस विद द बेस्ट मेजर्ड परफॉर्मेंस, जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पर, बेस्ट क्वालिटी के बेस पर आप यहाँ पे आउटगोइंग इंटरफेस चूज कर सकते हो। लोवेस्ट कॉस्ट और मैक्सिमम बैंडविड्थ, ये सब चीजें आप, अभी मैं मैनुअल करता हूँ। और मैनुअल में क्या है कि भाई जो ये ट्रैफिक है याहू डॉट कॉम का, किससे निकलेगा? टाटा से जाएगा। तो टाटा से जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ऐसे ही मैं एक और बनाता हूँ, gmail.com। सोर्स में ऑल हो गया, डेस्टिनेशन में आपका gmail.com हो गया। और यहाँ पे देखोगे ना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल एनएबी कर सकते हो, टीसीपी कर सकते हो, यूडीपी कर सकते हो, और कोई जैसे पिंग वगैरह करना है तो उसके लिए आप चूज कर। तो मैं एनी कर देता हूँ, चाहे चाहे आपका टीसीपी हो चाहे आपका यूडीपी हो। और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी आप कर सकते हो। और बेस्ट क्वालिटी में आपको ऑप्शन क्या मिलता है? एसएलए चूज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर चलो मैं बताता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी चूज करता हूँ। और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एयरटेल, जो मेरा ट्रैफिक है एयरटेल से जाए। अगर एयरटेल की बेस्ट क्वालिटी आ रही है, हमें परफॉर्मेंस बेस्ट है, अदरवाइज क्या जाए? टाटा पे जाए। मतलब कि एसएलए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, डाउन होता है तो हमारा ट्रैफिक किससे निकल जाए? टाटा से निकल जाए। ओके किया। अब ओके करके यहाँ पर जीमेल हमने कॉन्फ़िगर कर रखा था, हाँ डिफ़ॉल्ट जीमेल। इसके लिए परफॉर्मेंस से सेलेक्ट कर रखा था हमने कॉन्फ़िगर। तो डिफ़ॉल्ट जीमेल वाला हमने यहाँ पे एसएलए यूज़ कर लिया। देख रहे हो, डिफ़ॉल्ट जीमेल। और जो जीमेल का ट्रैफिक है हमारा एयरटेल से निकलेगा। और जो याहू का ट्रैफिक है इसमें भी मैं बेस्ट क्वालिटी कर देता हूँ। और क्यों कर देता हूँ? सपोज हमारा टाटा डाउन चला गया, फिर किससे जाएगा ट्रैफिक हमारा? तब भी हमारा पोर्ट थ्री से ही जा रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बेस्ट क्वालिटी कर देता हूँ और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस एसएलए चूज कर लेता हूँ। डिफॉल्ट जीमेल कर दिया, ओके कर दिया। जो डिफॉल्ट रहेगा टाटा से रहेगा, अगर टाटा में कुछ इश्यू आता है तो फिर हमारा एयरटेल से ट्रैफिक निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, याहू मैंने डिफाइन किया टाटा से जाए, और जो जीमेल मैंने डिफाइन किया है वो जाए हमारा एयरटेल से। तो यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग हमारा होगा यहाँ पे, नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला इंटरफेस दोबारा से डिसेबल करना पड़ेगा। कर देते हैं यार, ये तो